नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर है। शास्त्रों में कहे गए इन ब्रह्म वाक्यों का तात्विक एवं आध्यात्मिक महत्व बताते हुए साध्वी सुश्री पीतांबरा भारती जी ने गुरु पूर्णिमा तथा गुरु पूजा का वास्तविक अर्थ बताया। संस्थापक सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी की शिष्या साध्वी सुश्री पीतांबरा ने यह वचनामृत रविवार को सागवाड़ा में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की शाखा डूंगरपुर द्वारा आयोजित भव्य गुरु पूजा समारोह में सत्संग के दौरान व्यक्त किए। कार्यक्रम में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गुरु भाई एवं गुरु बहनों ने सुमधुर भजन एवं कीर्तन से वातावरण को आध्यात्मिकता प्रदान की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण एवं श्रद्धालु मौजूद रहे तथा भक्ति में सरोवार होते हुए उत्सव के रूप में सत्संग प्रवचन का लाभ लिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग पहुंचे। कार्यक्रम में बतौर अतिथि सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक शंकरलाल डेचा, पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की दिलचस्प झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा।
तुम ही बताओ हे आंसू क्या ऐसे प्रीत भी निभती है। तुम ही बताओ हे आंसू क्या ऐसे प्रीत भी निभती है। प्राण चले गए हर युग में प्रभु काहे आप दिखा कर चले गए। माना है तेरा कार्य विशेष ऐसा क्या ऐश्वर्य है। क्यों सदा भक्ति की किस्मत लाचारी में बिसती है। तुम ही बताओ हे आंसू क्या ऐसे प्रीत भी निभती है। तुम ही बताओ हे आंसू क्या ऐसे प्रीत भी निभती है। मेरी राहों की धारा में जब गुरु तेरे पथ पर हम सदा चलते रहे। प्रेम आपस में करें और सबके संग मिल कर रहे। ज्ञान वैभव संपदा सम्मान यश कुछ भी मिले। धर्म के व्यवहार की ये नींव फिर भी नारी। आशुतोष महाराज जी की, सांचे दरबार की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की। थोड़ा सा और धीरे बोलेंगे सभी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की। अब भाई लोग तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, सांचे दरबार की। सर्वप्रथम आप सभी को, हालांकि मन से आपको
ऐसा नहीं है कि अगर हम महाराज जी को याद कर रहे हैं, अगर हम महाराज जी के बारे में सोच रहे हैं, जी की सांचे दरबार की। आप लोग इतने सारे हैं, अगर जय घोष बोले तो यहाँ से बहुत दूर तक आवाज जा सकती है, लेकिन आप बोलिए सर्वश्री। आप कहेंगे कैसे? चलिए मैं इसका एक प्रमाण देती हूँ आपको। इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा प्रेम यदि एक व्यक्ति को कोई करता है तो कौन करता है? शायद आप गेस कर सकते हैं कौन करता है? सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? जरा बताओ बताओ भाई, संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? इतना भी नहीं पता, बताओ। माँ। आप कहेंगे कैसे? कोई ऐसा है आपका कितना भी प्रिय हो, कोई ऐसा है जो आपकी जगह गीले बिस्तर पर सोए और आपको सूखी जगह पर रख दे? है कोई ऐसा? अधिकतर ऐसा मिलता है कि सूखा हमें मिल जाए और गीला दूसरे को मिले, दूसरे के लिए छोड़ देते हैं। क्या संसार में कोई ऐसा है जिसके पास सिर्फ एक ही वक्त का भोजन है और वो भी बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन वो व्यक्ति अपनी भूख को, कई दिन से भूखा हो, अपनी भूख को छोड़कर आपको दे दे कि आप पहले खा लें? है आपके आसपास कोई ऐसा? देखा हो शायद आपने कोई? नहीं ना? माँ। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि संसार के समस्त रिश्तों में सबसे ज्यादा करीब एक व्यक्ति के यदि कोई होता है तो वो माँ होती है। लेकिन महापुरुषों ने जब इस बात को गहराई से एनालाइज किया, गहराई से अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या कहा? माता सु हरि सौ गुणे, कि माँ का जो प्रेम है निसंदेह उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन माँ से भी 100 गुना ज्यादा प्रेम एक व्यक्ति को पता है कौन करता है? हरि, भगवान। कैसे? क्योंकि माँ जिस समय एक व्यक्ति को, एक संतान को जन्म देती है, तो ये माँ के हाथ में नहीं होता कि जन्म लेने वाली संतान सही सलामत होगी या नहीं होगी, संस्कारवान होगी या नहीं होगी, ये माँ के हाथ में नहीं होता। कि अर्जुन युद्ध करने के लिए मना करता है, मैं नहीं कर सकता। अगर आज की साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो ही वॉज इन द स्टेट ऑफ हाइपर डिप्रेशन। वो तनाव की उच्चतम स्थिति में था, जहां उसे पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है और कुछ नहीं समझ आ रहा। ऐसे में यदि माँ समझाती, पिता समझाता या कोई भी समझाता, क्या आपको लगता है अर्जुन निकल पाता? चलिए समझते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10 अध्याय तक एक ही बात समझाई, युद्ध कर। भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, निष्काम कर्म, ना जाने क्या 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 समझाया। अल्टीमेटली अर्जुन एक ही बात पर अड़ा है, मैं सभी को मिलकर प्रयास करना है। श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से बहुत समय से संरक्षण जो संस्थान का एक सोशल प्रोजेक्ट, एक सामाजिक प्रकल्प है, उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो इसके अंतर्गत की जा रही हैं। तो अभी ग्रीन ड्राइव एक हमारा पूरे पैन इंडिया लेवल पर एक ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंदर जगह जगह आज भारत और पूरे संस्थान की लगभग 350 शाखाओं के अंदर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 350 तो मैं वो बता रही हूँ जो काउंटिंग्स में है। अब जैसे डूंगरपुर ब्रांच से 2 जगह कार्यक्रम अभी चल रहा है, यहाँ भी है और डूंगरपुर में भी है और शाम को उदयपुर में भी है। तो ये तीनों क्षेत्र मतलब कितने लार्ज स्केल पर कार्यक्रम चल रहा है। और उन सभी कार्यक्रमों के अंदर श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से पौधा वितरण का कार्यक्रम भी हर साल किया जाता है। तो इस बार भी ये कार्यक्रम है, पीछे ही पौधे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर हम पौधे ले तो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट भी हर साल लगाती है, पर संख्या उतनी की उतनी रहती है। संकट वही का वही बना है। क्यों? क्योंकि हम लगाते हैं पर देख रेख नहीं कर पाते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, अभी पिछले साल हम जब गुरु पूर्णिमा के सर्वे के लिए गए थे गांव गांव,
तो एक गांव में, शायद गामड़ा की बात है, वहां पर हम गए तो जिनके घर गए, हालांकि उन भाई साहब ने दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन जब हम गए तो बाहर आते कहते दीदी पता है ये कौन सा पौधा है? हमने कहा हमें बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, आप बताएं। कहते ये वही पौधा है जो मैं पिछली साल गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम से लाया था, और अब देखो कितनी अच्छी छाया दे रहा है। मैंने इसका बड़ा ध्यान रखा, मैं से समय से पानी और खाद देता रहा हूँ, और आज ये इतना बड़ा वृक्ष हो गया है। ये है सफलता। और मुझे पूरा विश्वास है हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं कि इस दरबार में हमें जो मिलता है वो प्रसाद मिलता है, चाहे वो विचारों का प्रसाद है, चाहे वो एक पौधा ही है, वो भी गुरु का प्रसाद है। प्रसाद जहाँ श्रद्धा जुड़ जाती है वहां हम सम्मान अपने आप करने लग जाते हैं। तो इसलिए आप सभी भी जिनके घरों में जगहें हैं, खेतों में, खासकर जो गांव से लोग हैं अपने खेतों में, क्योंकि विशाल वृक्ष है, इसमें सीताफल का, शीशम का बहुत पेड़ है, उसके साथ साथ हवन का पेड़ है, बहुत सारे ऐसी वैरायटी के हैं। गमलों में लगाने वाले पौधे नहीं हैं, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट की थीम भी है सघन वृक्षारोपण की। तो इसलिए सघन वृक्ष लगाए जिससे छाया भी हो और प्रकृति का भी एक पुनर्स्थापन हो पाए, दोबारा से रिवाइव कर पाए। तो इसलिए आप जिन जिन के घर में जगह है वो एक नहीं 2, 4, 6 जितने ले जा सकते हैं लेकर जाएं, और अपने इस वातावरण के अंदर अपनी इस प्रकृति को फिर से वैसा ही हरा भरा कर दे जैसा ईश्वर ने हमें आरंभ में दी थी, ताकि प्रकृति भी अपने सौम्य रूप में आ पाए और हम इस गर्मी से, पानी की किल्लत से बच पाए और दोबारा स्वस्थ समृद्ध जीवन जी पाए। इसलिए जो भी ले सकते हैं, पीछे काउंटर लगा है, थोड़ा सा पेशेंस बना कर लेंगे। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की। हमें निरंतर देख रहे हैं तो हम भी कोई गलत कार्य, गलत सोच अपने मन में नहीं ला पाएंगे। इसलिए कि शिष्य को सदैव ये याद रखना चाहिए कि गुरु अंतर्यामी हुआ करते हैं। गुरु को आपको अपनी समस्या जाकर कहने की जरूरत नहीं है। कहते एक बार एक नूर महल में गुरु भाई थे जो कि राजमिस्त्री का कार्य करते थे। वे अपने जीवन का अनुभव बताते हुए कहते हैं कि यूं तो मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे धोखा देकर मेरी सारी संपत्ति अपने हिस्से में कर ली, और हमें बिना किसी धन के, हम पूरे परिवार को, मुझे, मेरी पत्नी को और मेरे 2 बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से किराए पे हमने एक घर ढूंढा जो बहुत सस्ता था। हम वहां पर रहना शुरू किया। अब राजमिस्त्री का कार्य है तो कभी काम मिल जाता था, कभी नहीं भी मिलता था। जब मिलता था तो भोजन कर लेते थे, लेकिन जब नहीं मिलता था तो घर में भोजन भी नहीं हो पाता था। वो बताते हैं कि इसी के चलते हुए एक दिन क्या हुआ, जब सुबह में गया तो शाम को खाली हाथ ही लौट आया, और उस दिन घर में कोई राशन भी नहीं था, इसलिए भोजन भी नहीं बना हुआ था। जिसमें हमारे जी हमारे सामने हो, हमें प्रसाद बताए, हम भी उस प्रसाद को ग्रहण करें, और साथ ही साथ महाराज जी के सामने नाचना, गाना, उनकी मुस्कुराहट के साथ हमारे भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाना, ये कौन भक्त दोबारा नहीं है। इस निराकार ब्रह्म से प्रेम नहीं किया जा सकता, प्रेम तो साकार ब्रह्म से ही किया जा सकता है। मेरे गुरुवर, मैं मानता हूं कि वो निराकार रूप में हमेशा मेरे साथ हैं। भी बेतुकी हो, लेकिन महाराज जी उसे पूरे प्रेम से ही सुना करते थे। कहते ऐसे ही एक बार संगत इकट्ठी हुई, उनमें से एक कोई गांव के भैया थे, बहुत वृद्ध। धरा ने पूछा कि ऐसा क्यों, आप इसे वापस ले जाइए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सेवादार भाई ने कहा कि नहीं नहीं महाराज जी, मैं आपके लिए, अगर हम महाराज जी को याद कर रहे हैं तो महाराज जी भी इस याद में तड़प रहे हैं।
जब एक गुरु अगर एक शिष्य से दूरी बना लेता है तो शिष्य तो अपने गुरु को याद करता ही है, उसके प्रेम को, उसके स्नेह को याद करके उसकी आंखें भीगती ही हैं। अगर पिता से अपनी समस्या नहीं कहेंगे तो फिर किससे कहेंगे? तब महाराज जी ने कहा था कि हाँ, गुरु पिता भी हुआ करता है। वहां से अगर आप पुकार करते हो, आपकी सच्ची पुकार रहती है, तो गुरु आपके पास उसी समय उपस्थित हो जाता है। इसलिए गुरु केवल मात्र भौतिक पिता नहीं होता, वह आध्यात्मिक पिता होता। so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types.
इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।